आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं दो बोल। जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी को लेकर तमाम मीडिया पर बवाल मचा हुआ, हम बात करें तमाम मीडिया ने जो है ये चलाया हुआ कि जिहादी की गिरफ्तारी हुई, कोई ये कह रहा है कि मौलाना को घसीट घसीट कर ले जाया गया। इस पूरे मुद्दे में साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नंदा भाई, जो क्रांतिकारी है। नंदा भाई, कैसे देख रहे हैं मौलाना की गिरफ्तारी को? गिरफ्तारी तो क्या है, इनका तो ये चुनाव है 2024 का, उसको लेके कार्यक्रम बना रहे हैं। इन्होंने कोई मतलब कोई गुनाह किया हो तो ले जाओ, और कोई गुनाह नहीं, कुछ नहीं, बस नाम के लिए मुसलमान है बस। अच्छा, हाँ, मुल्ला है, दाढ़ी रखता है, फलाना है, इस टाइप के लोग इनके लिए समझ लो साक्षात भगवान साबित हो जाते हैं। और ये उन्हें ले जाते हैं, ये सोचते हैं 4 वोट बढ़ जाएंगे और ये दिखा देंगे पता नहीं आतंकवादी है मुसलमान, सबके सब मुसलमान आतंकवादी हैं। तो ये माहौल बना रखा है इन्होंने। ये देश में जो है इस तरीके की जो मॉब लिंचिंग, ये भी मॉब लिंचिंग है, और ये सरकार के माध्यम से हो रही है मॉब लिंचिंग। पहले तो कहते थे भाई इन्होंने कुत्ते छोड़ रखे हैं जो काट लेते हैं, ये कौन से कुत्ते हैं? कि इन्हीं कुत्तों पे तो नहीं बोल दिया अजहरी ने? भाई एक शेर बोलने पे तो अंदर कर दिया इन्होंने। शेर में क्या बोला था बताओ? उन्होंने बोला था कि अभी इनका वक्त है, कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। नहीं, उन्होंने बोला था अभी खामोशी है, फिर एक शोर आएगा, अभी कुत्तों का दौर है, फिर हमारा दौर आएगा जी। तो एक बार कुत्तों का दौर क्या मतलब क्या? ये तुम्हें पहले ही बताया था मैंने कहा भाई को कुत्तों का दौर क्या, कुत्तों का दौर तो चल ही रहा है। जगह जगह कहते हैं आ मिट्टू आ पप्पिया, खाना खिलाते हैं गली गली में, छोटे छोटे बच्चों काट लेते हैं कुत्ते। समझे कितने हादसे हो रहे हैं? और ये कुत्तों को पाल रखा भूतनी वालों ने, देश के छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों काट रहे, और इस कुत्तों को कह दिया तो कुत्तों से क्या है भाई यार कुत्ते भी करा देते हैं आजकल, हैं? बताओ तो सही। ये कहना है ना कि लोगों को भड़का रहे थे वो, कौन भड़का रहे? कुत्ते को बोला है, लोगों का बोला भाई, है लोगों को बोला होता, इंसानों को तो हम भी विरोध कर रहे होते कि इंसानों को बोल दिया, ये कुत्तों को बोला। कुत्तों की कौन सा भाई धर्म है? कुत्तों की कौन सी भावनाएं ठेस पहुंच गई? और ये कुत्तों की भावनाओं को समझ कौन रहा? कौन सा कुत्ता है जो एफआईआर दर्ज कराने जा रहा है? ये बताओ मुझे। 2 एफआईआर हुई मौलाना पर, एक में जबकि कल जो है कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, लेकिन अभी भी उनको जेल से रिहा नहीं किया गया। दूसरी एफआईआर पर जो है वो गुजरात की एटीएस काम कर रही है। हाँ, तो एटीएस क्या कर रही है? इसी काम के लिए छोड़ रखी है एटीएस, क्या मुल्लाओं के पीछे पड़ जाओ, मुल्लाओं के मकानों के पीछे पड़ जाओ। एजेंसी है वो, तो उन पे तो भरोसा रखिए यार। कोई एजेंसी पेजेंसी सब बेकार है। कौन सी एजेंसी? ईडी का मतलब इडियट हो गया, पागल हो गया। अरे वो कहता तो उस मोदी, कहीं ये तो नहीं है वो, उसी के पीछे पड़ जाते हैं, समझे, वहीं लग जाते हैं फटाफट। और इन्हें कोई मतलब नहीं है किसी बहन बेटी की इज्जत लुटती हो वहां नहीं जाएगी एटीएस। वहां क्यों नहीं जाती भाई एटीएस? आप मुझे बताओ, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का रेप करा भाजपा आईटी सेल के हैं उन्होंने, समझे ना, अय्याशियों ने, जो मोदी जी का जो काम देखते थे मोदी लोकसभा का जी, है उनके इनके खास कुकुर मुत्तों ने। अबे ये कुत्ता ही क्यों आता है? सब लगता है यही तो कुत्ते नहीं है वो जिनके लिए बोला तुमने, यही कुत्ते हैं का जो रेप करते हैं? इन भूतनी वालों का सामान क्यों नहीं काटती है सरकार? ये बताओ, है ज्यादा फड़फड़ाता है, भूतनी वालों को हिजड़ा बना दो इनको, है। और ये कहते हैं योगी जी क्या कहते थे, सुबह कोई लड़की छेड़ दे शाम को एनकाउंटर है, तो इसका एनकाउंटर करा क्यों नहीं करा इन 3 कुत्तों का? जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है जो ये जो रेप करा इसने हिंदू लड़की का, इसका क्यों नहीं भाई एनकाउंटर करा? और इनका एनकाउंटर क्यों नहीं करा? जो ये जो है क्या नाम है ये जो जज थी अर्पिता साहू जी, अर्पिता साहू को जो बुलाता है, कौन है जिला जज जो है वहां का बांदा का भूतनी का, अर्पिता साहू को जो सिविल जज है उसको बुलाता है रात को। तो योगी जी को नहीं दिखता है रात को क्यों बुलाता है? नंदा भाई क्या करेगा? नंदा भाई आप उस मुद्दे पर आइए, आप कौन सी धारा? मौलाना सलमान अजहरी पर आइए। मौलाना सलमान अजहरी की गिरफ्तारी गलत हुई है क्या? गिरफ्तारी गलत, बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल। और ये कौन लोग हैं? ये आतंकवादी लोग हैं जो एक देश के सही आदमी को, एक बाबा जलसा करने का सबको अधिकार है जी, वो जलसा कर रहे थे है, और वो कर रहे थे प्रदर्शन, चाहे धरना कर रहे थे, हमारा अधिकार है, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है। और शेर पढ़ना क्या, शेर तो कोई भी पढ़ सकता है, शेर पढ़ दो तो उसको जेल में भेज दोगे तुम, है? तो फिर मुझे भी शेर याद आ जाता है कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था इस देश की हिफाजत का ठेका उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है तो इसमें मुकदमा बना देंगे, है? बनाओ। एटीएस आपको भी गिरफ्तार कर सकती है? ना एटीएस हमें क्या गिरफ्तार करेगी बे? हमने कौन सा क्या कर लिया? हमने किसका पिछवाड़ा चेक कर दिया है? हमारी तो वैसी तबीयत खराब रहती है, हमारा तो हम जिंदगी बीत गई
ये पूरे देशवासियों की मट्टी खराब कर दी। आरएसएस के हुए कुकुर मुत्ते। आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, राष्ट्रीय शोषण संघ। ये देश का शोषण कर रहे हैं, ये पाखंडी है, ढोंगी है। और मुसलमानों के तो ऐसे पीछे पड़ गए, ये मुसलमान ना होता ना ये आदमी, कौन, सलमान अजहरी। हाँ, ये मुसलमान ना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैं मुसलमानों से ना मतलब कि कुछ ज्यादा ही हो गया। चुनाव आते ही मुसलमानों को टारगेट कर लेते हैं, समझे नहीं कि मुसलमान को पकड़ लो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन और लोग इसी में लग जाएंगे। लेकिन नंदा भाई, जिस तरीके से और भी लोग जिन्होंने कहा कि गोली मारो सालों को, जिस तरह के तमाम नारे आपने देखे, उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई इन पे क्या होगी? देश के गद्दारों को, उन्हें देश के गद्दारों को थोड़ी, वो तो छोड़ ही रखे भेड़िए जी। वो तो नाजायज छोड़। कुछ तो ऐसे भी है संसद भवन में भूतनी के जो कहते हैं कटुए, कटुए बाहर निकल तो ये देखते हैं, कटुए तेरी ये कर देंगे, तेरा कटुआ फलाना कर देंगे, कटुआ कटल्ली पता नहीं क्या क्या कहते हैं भूतनी के। इनके खिलाफ कौन मुकदमा दर्ज करेगा? तब क्या फूट जाती है सरकार की, तब क्या एटीएस की फूट जाती है, कब क्या सीबीआई की फूट जाती है, कब क्या ईडी की फूट जाती है? ये नहीं दिखाई देता इन्हें। और ये जब रेप करते हैं, और ये रेप जो 11 गुंडे, जातिवादी गुंडे, 11 जातिवादी गुंडे, जिनके लिए खुद गृह मंत्री भूतनी का लिखता है कि ये जो संस्कारी लोग हैं जो बलात्कार करते हैं, संस्कारी बलात्कारी भूतनी के, इनका सामान काट दो, सालों का काटते क्यों नहीं हो? है ये बताओ मुझे। ये संस्कारी इनके लिए लिखता है कौन? गृह मंत्री। ये गुजरात सरकार को कि भाई ये संस्कारी लोग हैं, इनकी सजा माफ कर दी जाए। जो बिल्किस बानो का रेप करा 11 इन जातिवादी गुंडों ने, भूतनी वालों ने, और इनका स्वागत करते हैं यही भाजपा के लोग हैं। ढोल ताशे पीटते हैं, मालाएं हार मालाएं पहनाते हैं, और इन्हीं के परिवार के बच्चों को विधानसभा का टिकट देते हैं। तो इन भूतनी वालों को इन पे मुकदमा दर्ज कौन करे? जो रेप भी कर दिए हैं, बिल्किस बानो की छोटी सी बच्ची को पटक पटक के मारा और रेप करा, वो गर्भ से होने के बावजूद भी साथ साथ उसके परिवार के काट दिए। तब कहा जाता भाई मुकदमे का। ये कौन लोग थे जिसका स्वागत कर रहे थे? वो भूतनी वालों के खिलाफ मुकदमे क्यों नहीं बने हैं? उस सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बने जिसने लेटर लिखा है इन जातिवादी गुंडों के लिए? तो हिंदू राष्ट्र ने ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, भूतनी के ब्राह्मण राष्ट्र। ये चुटिया पहनते, चुटिया, ये चुटिया हैं जो देशवासियों को चूतिया बनाते हैं, समझे? ये भूतनी वालों, एक देश के तुम्हारा डीएनए चेक होना चाहिए, देश के हो के नहीं। नंदा भाई, क्या लग रहा है कि देश के अंदर मुसलमान होना जुर्म है क्या आज के वक्त में? नहीं, जुर्म है। मुसलमान होना तो महाजुर्म बना दिया इन्होंने। और मुसलमान के बगैर इनकी चलती भी नहीं है। मुसलमान ना होते इनकी खुजली नहीं मिटेगी भूतनी वालों की। है पिछवाड़ा चेक करवाते हैं मुसलमानों से, अब कहते हैं मार ली मार ली मार ली। है क्या मार ली बे भूतनी वालों, ये बताओ? है तुम्हारा क्या ले लिया, क्या लूट लिया? काम धंधा बेचारे खुद करते हैं, मेहनत कुछ करते हैं, और देश के नागरिक है और उनके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि सरकार ही इनकी मुसलमानों के बल पे चल रही है। अगर मुसलमान ना होते ना, ये एमएलए एमपी मिनिस्टर कुछ नहीं बनते भूतनी के भाजपा के। ये भीख मांग रहे होते, कहीं किसी चौराहे पे रेड लाइट पे हो रहे होते, और रात को लगा के ना बैंक को वो क्या कहते हैं, बिंदी लिपस्टिक रात को लगा के कोने में ले जाकर पता नहीं क्या क्या करा रहे होते, अगर मुसलमान ना होते तो। ये मुसलमानों की देन है जो आज प्रधानमंत्री बने पड़े हैं, आज सब कुछ बने पड़े हैं। सिर्फ मुसलमानों का डर दिखाया और बना दिया, और इन्हें वोट भी तो कोई दे नहीं रहा। सिर्फ मुसलमान ये एक आतंक सा मचा देंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया भूतनी की वो दल्ली मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है कि आतंकवाद मौलाना, जिहादी मौलाना को गिरफ्तार किया। हाँ, जिहादी मौलाना। सारी मेन स्ट्रीम मीडिया की तो पिछवाड़ा चेक कर दिया ना उस जिहादी ने, है या तुम्हारी फाड़ दी। भूतनी वालों झूठ बोलते हो, और उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हो? जो वो कहाँ गया, वो अमिश देवन भूतनी का जो कह रहा था कि इलाज सारे मंदिर में होते हैं। वो बागेश्वर का जो गुरु है भूतनी का, जो मक्खी से मारता रहता यूं यूं, भूतनी का वो अंधा छारे, मरा अंधा छारे भूतनी का है। बीमार पड़ गया, कहा पड़ा अस्पताल में, है अस्पताल में। अब क्या को नहीं मंत्र मारता है, तबीयत ठीक हो जाएगी तेरी। भूतनी के डॉक्टर आते ही पिछवाड़ा खोल कहता लगा दो इंजेक्शन। भूतनी के कहाँ गया तेरा मंत्र? यूं कहता था कि जो राम को नहीं भसता वो चमार है। भूतनी के तू कौन है? ये तेरे कुकर में मर के निकलेगा भूतनी के, तू उसमें से देख लियो, जिंदा तो निकलेगा नहीं। और तेरे पिछले जन्म के कर्म है जो अंधा हुआ तू बेटा, है तू कुछ देख नहीं था, कहीं गलत देख रहा होगा, तेरी आंखें फोड़ दी, समझ गए? अगले जन्म में साले गूंगा ही फेरा होगा, भेड़ा भी है, फुटबॉल की तरह कीड़ा होगा तू, है गू का गुगरेला पैदा होगा, गुगरेला जो गू को लपेट के घूमता है। भूतनी का हाँ, ऐसे ऐसे लोग हैं। अब बताओ क्या करा जाए इनका? मुसलमान ना हो गए, इनके लिए आफत हो गई।
मुसलमान बेचारे ईमानदारी सच्चाई से इस देश में काम कर रहे हैं। इस देश की आजादी के लिए मुसलमानों ने अपनी शहादत दी। पहले इतिहास तो पढ़ो भूतनी वालों, आरएसएस के हैं नौटंकी बाजो। और सबसे बड़ी बात है ईवीएम हटेगी ना इनकी, ऐसी तरह से खुल जाएगी। अच्छा नंदा भाई जिस तरीके से मौलाना की जब गिरफ्तारी करने के लिए मुंबई पहुंची एटीएस गुजरात की, जब मौलाना की गिरफ्तारी हुई तो वहां पर लाखों के समर्थक में लोग जो है उन्होंने थाने का घेराव किया, लेकिन मौलाना ने पुलिस की कस्टडी से अपील की कि आप लोग यहां से भीड़ हटा दीजिए। ये मतलब कहीं ना कहीं क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि मतलब देखिए आप पुलिस का ख्याल रखें, पुलिस से ना लड़ें। मौलाना मतलब पुलिस की कस्टडी में जाने के बाद भी लोगों से अपील कर रहे हैं शांति की। नहीं तो अपील कर रहे हैं, इसका तो मामला बाद में ही आएगा। तो ये बताओ क्यों करवा रहे हैं भाई, और इतनी भीड़ क्यों भाग रही है, क्यों भाग रही है मौलाना के पीछे? है मौलाना भाई सारी पीछ कह दो भाई, मौलाना का छोटे छोटे टुकड़े काट दो, इतने इतने से कर दो, जितने मुसलमान है सबको काट दो। भूतनी वालों तुम्हें इतनी नफरत है मुसलमानों से, है फिर जीजा काय को बनाते हो? मुख्तार अब्बास नकवी है, ये फूफा काय को बना लिया, दीदी काय को दे दी है खुजली मिटवाने के लिए? भूतनी के हो, शहनवाज हुसैन क्यों बना लिया जीजा? एक बात बताओ, रामलाल उत्तर प्रदेश का महासचिव, उसने अपनी लौंडिया क्यों मुसलमान को ब्याह दी? योगी जी आशीर्वाद देते हैं उसे, हैं? तो एक बात बताओ, क्या पड़े पीछे मुसलमानों के? तुमने खुद बना रखा हिंदू मुसलमान, नौटंकी कर रखी है मौलाना को। लेकिन मौलाना को जो जिस एफआईआर में गिरफ्तार किया गया था, मौलाना की वहां से कल जमानत मिल गई है, लेकिन अब दूसरी एफआईआर पर जो है एटीएस काम कर रहा है। कोई बात नहीं, उसमें मिल जाएगी, तीसरी फिर हो जाएगी, क्योंकि इनकी तो राजनीति यही चलनी है कि दिमाग लगाना के ये मौलाना के पीछे पड़ गए, इसके भूतने वालों मौलाना सबके पीछे पड़ के दिखा रहे हो। मगर ईवीएम मशीन के पीछे हम पड़े हैं, भूतनी के ईवीएम तो हटनी पड़ेगी। अच्छा, ये सोचते हैं कि सबका दिमाग मौलाना में लग जाए, मुसलमानों में लग जाए, और ईवीएम यूं की यूं ईवीएम हटाओ। सबसे बड़ी बात है, और राहुल गांधी इधर उधर ऐसी तैसी करा रहा, न्याय यात्रा बे न्याय दिलवा तू है, ईवीएम यात्रा निकालना, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर। वहां होता नहीं है, कभी कोयला ढो देगा, कभी खुद धोएगा, है कोयला काय को ढोता बताओ?